अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल नौरोज़ ड्रामे के एपिसोड 7 के रिव्यू के साथ मैं हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड में चूँकि रुस्तम है हीरा को गुस्सा करके चला जाता है कि राशिदा को उसने क्यों जो है इंटरनेट पे लगा दिया, मतलब ये इन्फ्लुएंसर क्यों बना दिया। और वो उसी दौरान अपने घर में बैठा हुआ जो है कुछ वीडियोस देख रहा होता है जिसके अंदर राशिदा और हीरा जो है वो इंटरनेट पर अपनी वीडियोस अपलोड की हुई होती है, इसमें डांस कर रही होती हैं, थोड़े पोजेस दे रही होती हैं। तो रुस्तम को गुस्सा आता है और फ़ोन बंद करके बैठ जाता है। नेक्स्ट ये दिखाया गया कि हीरा भी वही कुछ वीडियोस शूट कर रही होती है, कुछ एक्शंस वगैरह दे रही होती है और वो एक्शंस के सही नहीं आए तो फिर वो खैर फाइनली सही एक्शन दे देती है, यानी कि बोतल का कैप उसको पाँव से खोलना होता है और वो खोल देती है। इसके बाद दिखाया गया कि हीरा राजदीना को बताती है कि हमें बहुत अच्छी पीआर आई है, यानी कि प्रमोशंस के लिए बहुत अच्छी चीज़ें आई हैं और हमें उनकी प्रमोशंस करनी है। और फिर वो कहती है कि हम इसकी वीडियो शूट करके फ़ोटो शूट करके जब टिकटॉक पे अपलोड करेंगे तो हमारे जो 2-3 लोग जेलस लोग हैं, दुश्मन हैं, वो लोग जेलस हो जाएंगे। और उसको टैग्स वगैरह के बारे में बता रही होती है हीरा। में ये भी बताती है कि नेक्स्ट वीक जो है सैटरडे को मीट एंड ग्रीट है तमाम तरह कंटेंट क्रिएटर्स का। तो राजीना पूछती है कि वो क्यों है, तो वो कहती है सब मिलेंगे, बातचीत करेंगे और कोलैबोरेशन करेंगे, साथ से हमारे फॉलोअर्स भी बढ़ेंगे तो हमें पैसा भी मिलेगा। तो राजीना पूछती है कि फ़ॉलोअर्स बढ़ने से क्या फ़ायदा है, तो कहती है अच्छा है फॉलोअर्स बढ़ते हैं पैसा मिलता है। तो राजीना वही पूछती है कि फॉलोअर्स से पैसा क्यों मिलता है, तो हीरा कह देती है कि फॉलोअर्स से नहीं, हमारे कंटेंट से हमें पैसा मिलता है, मतलब जो हमारा कंटेंट होता है उसको जितना लोग वॉच करते हैं उससे पैसा मिलता है। उसके बाद इनको दिखाया गया है कि ये दोनों रेडी हो रही होती है, मतलब हीरा रेडी हो रही होती है और वो राजीना को भी रेडी होने के लिए कहती है और कहती है पार्टी शुरू हो गई होगी मीट एंड ग्रीट की, तुम भी रेडी हो जाओ, हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। और फिर गाड़ी में जाते जाते हीरा राजीना को बताती है कि उसको एनजाइटी होती रहती है क्योंकि इंटरनेट की दुनिया और ये दुनिया अलग है और मेरी जो दुनिया है वो इंटरनेट की दुनिया है। ने तो मुझे कुछ दिया नहीं है। तो राजीना कहती है असल दुनिया तो यही दुनिया है, इंटरनेट की दुनिया कोई दुनिया नहीं है, वो एक चीज़ है, वो एक सहूलत है। तो हीरा कहती है कि नहीं, वो देखो इंटरनेट से हर चीज़ आसान हो गई है, एक क्लिक से ही हम हर काम कर सकते हैं, अपना बैंक अकाउंट चेक कर सकते हैं, पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, डॉक्टर को बुला सकते हैं, खाना घर पर ऑर्डर कर सकते हैं, टैक्सी हायर कर सकते हैं, मतलब उसको काम गिनवाती है। तो राजीना कहती है कि हाँ ये तो है। फिर हीरा कहती है कि देखो हम जो पार्टी में जा रहे हैं वहाँ पर कोई मेरी फ़ोटोज़ ना ले, क्योंकि लोग जो हैं वो अजीबोगरीब फ़िल्टर्स लगा कर अपलोड कर देते हैं, लड़कियाँ बहुत जेलस होती हैं। तो राजीना कहती है कि वैसे फ़िल्टर है कमाल की चीज़, इंसान की शक्ल ही चेंज कर देता है। वह कहती है कि हाँ लोग अजीबोगरीब फ़िल्टर लगा देते हैं, उससे शक्ल अजीबोगरीब हो जाती है, तो फिर लोग कमेंट पास करते हैं कि आप ऐसे तो वैसी थी और अब ऐसी लग रही हैं, तो ये बड़ा अजीब लगता है। तो राजदीना इस पे हंसने लगती है और हीरा इंटरनेट की दुनिया की ही तारीफ़ें कर रही होती है। कहती है कि मेरे रियल लाइफ में तो इतने रिश्ते आए नहीं कि शक्ल देख के चले जाते थे, सब मना करके चले जाते हो। अब देखो इंटरनेट पर डेली मुझे इतने मैसेज आते हैं कि मैं इग्नोर करती हूँ सारे मैसेजेस, अब मैं किसी को रिप्लाई नहीं करती, लेकिन मेरी दुनिया असल जो है इंटरनेट की दुनिया है। वैसे तो यही होता है कि जो इंसान अकेला हो जाता है, बोर हो जाता है, ज़िंदगी से बेजार हो जाता है, उसके लिए असल दुनिया इंटरनेट की दुनिया ही बन जाती है। और हीरा बेचारे के साथ जो भी कुछ हुआ राजदीना के साथ रियल लाइफ में, तो खैर इनका इंटरनेट की दुनिया की तरफ जाना बहुत अच्छा लगा, लेकिन कब तक इंटरनेट की दुनिया में रहेंगे, अभी तो जवान हैं, तो चल रहे हैं, आगे चल के क्या हो सकता है ये कुछ नहीं पता। खैर हीरा जो है वो कहती है कि इंटरनेट की दुनिया में मैं क्वीन कहलाती हूँ। और साथ ही फ़िल्टर के बारे में ही कहूँगी, वाकई में फ़िल्टर ने जो है हमारी शक्लों को चेंज कर दिया, मतलब कि हम कुछ भी जो है अपनी शक्ल को सेट करके फ़िल्टर लगा कर हम अपने आप को खूबसूरत बना सकते हैं, चाहे हम खूबसूरत हो या ना हो। हीरा भी यही कहती है कि लोग पहले आईना देखते थे और अब लोग कैमरा देखते हैं, क्योंकि फ़िल्टर से इंसान की शक्ल को ही चेंज कर दिया है, असल शक्ल असल में हमें दिखाई नहीं देती फ़िल्टर के पीछे। दोनों पार्टी में पहुंच जाती हैं और वहाँ हीरा तो इतनी फेमस होती है कि हर कोई हीरा हीरा कर रहा होता है, हीरा को अपने साथ लेके चला जाता है, उसका वीडियो शूट कर रहे हैं, उसका फ़ोटो शूट कर रहे हैं, हीरा भी बहुत खुश होती है, हीरा जैसे क्वीन है वहाँ की। और राजहीना बिल्कुल अकेली बोर हो रही होती है और इतने में राजहीना को एक लड़का देखता है और उसके पास आता है, कहता है कि तुम राजहीना ही हो ना, अभी तुम नई नई हो शायद इंटरनेट पर, टिकटॉक पर, तो मैं तुम्हारे साथ कोलैबोरेशन करना चाहता हूँ, तुम हो तो बहुत अच्छी, तुम्हारे फॉलोवर्स भी काफ़ी कम है, तुम मेरे साथ कोलैबोरेशन करोगी तो तुम्हारे फॉलोवर्स भी बढ़ जाएंगे। तो राजदीना उसको मना कर देती है, लेकिन फिर भी वो राजदीना को टच करता है अजीबोगरीब तरीके से और राजदीना को फिर भी वीडियो बनाने के लिए कहता है, यानी ज़बरदस्ती वीडियो बनाने लग जाता है। तो राजदीना को ये बात बुरी लगती है और उसको वही सारे मर्द हज़ार जिन्होंने इसके साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश की थी याद आने लगता है और राजदीना गुस्से में इसकी पिटाई लगा देती है, इसको खूब मारते हुए कहता है मारो मारो लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हीरा ये सब देख लेती है और देखने के बाद परेशान होकर राजदीना को लेती हुई चली जाती है, सख्ती से राजदीना को पकड़ती हुई चली जाती है। और वो लड़का बस ये कहता है तुम्हें देख लूँगा, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। फिर हीरा राजदीना से कहती है कि जो भी कुछ हुआ था तुम्हें उसको मारना ही चाहिए, तुम्हें पता है ना मर्द हज़ार कैसे हैं, हर चीज़ को अपनी अना का मसला बना लेते हैं।
ओके कि सब ही वीडियो शूट कर रहे थे, तो हीरा ये कहती है कि सब के सब इसके स्टोरी बनाकर अपने अपने अकाउंट पर अपलोड करेंगे और पता नहीं क्या क्या स्टोरी बनाएंगे, क्या क्या कहानी लिखेंगे, कितनी बदनामी होगी। और नौमान को तुम जानती नहीं हो वो कितना बड़ा कैसा इंसान है। तो इस पर राजीना कहती है कि आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था, मुझे वो बार बार टच किया जाता इसलिए मैंने उसको मार दिया। तो राजीना ये भी कहती है कि वो खुदा तो नहीं है ना। तो कहती है कि नहीं, इंसान से बड़ा जानवर कोई नहीं है। नौमान के हर वीडियो में तुमने देखा है कि हथियार होता है और उसके दोस्त भी इतने अजीबोगरीब, इतनी बड़ी बड़ी मूँछों वाले, से लगता है जैसे कातिल है। कातिल वो बहुत ख़तरनाक इंसान है और वो कुछ भी कर सकता है, वो हमसे बदला ज़रूर लेगा। उसने तुमने दुश्मनी मोल ले ली, तुम्हें मारना नहीं चाहिए था, तुम्हें मुझे तो बता देना चाहिए था। और राजदीना को खूब बातें सुना रही होती है, साथ साथ ये भी कहती है कि तुम्हें क्या फ़िक्र है किसी भी चीज़ की, तुम्हें तो सब कुछ बैठे बिठाए मिल गया, दोस्त, घर और कमाने का ज़रिया वगैरह। तो राजदीना को ये सब बुरा लग जाता है। हीरा कहती है कि मैं जब घर से निकली थी ना तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, घर तक नहीं था, ये सब मैंने अपनी मेहनत से बनाया, मैंने बहुत मेहनत की और ये सब कुछ सेट किया। तो राजदीना कहती है कि मैं भी जब घर से बाहर निकली थी मेरे पास भी घर नहीं था। तो हीरा उसको मज़ीद सुना देती है कि तुम कहाँ थी, सड़कों पे बैठी रहती होती तो तुम भिखारा नहीं थी ना, मतलब तुम भीख मांगती रहती थी, सड़कों पे बैठी रहती थी, अगर मैं ना आती तो तुम अभी भी सड़कों पे ही बैठी हुई होती, मट्टी मुंह पे मल कर। तो हीरा खैर राजीना को बहुत सुनाती है, बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाती है। राजीना को सब बातें बुरी लगती है, वो रोना शुरू कर देती है। और घर पहुंच जाती है। राजीना हीरा के लिए खाना गर्म करके लेके आती है, लेकिन हीरा खाने से मना कर देती है, उसको टेंशन हो रही होती है और उसके पास बस फ़ोन कॉल्स आ जा रही होती है और वो यही कहती है कि देखो हर कोई बस इसको फ़ोन कॉल्स ही करे चले जा रहा है, पूछ रहा है, गॉसिप चाहिए लोगों को खाली। और फिर उसका एक दोस्त उसे बोलता है कि यार तुम किन लड़कियों के साथ रहती है, ऐसी लड़कियों के साथ नहीं रहा करो, कैसा इसने एक इवेंट क्रिएट कर दिया है, कितना अजीब व गरीब हाल हुआ हुआ है। और जुनैद तो तुम्हारा नंबर मांग रहा, तुम्हारा घर ढूंढता फिर रहा, क्योंकि वो गाड़ी में हथियार लेकर निकल रहा था तुम्हारे घर की तरफ, लेकिन शायद उसको घर का एड्रेस नहीं पता, मुझे भी नहीं पता तुम कहाँ रहती हो। हीरा कहती है कि हाँ वो तो किसी को भी नहीं पता कि मैं रहती कहाँ हूँ, लेकिन मेरा नंबर किसी को नहीं देना। हीरा गॉसिप की वजह से परेशान होकर फ़ोन को स्विच ऑफ कर देती है और मेडिसिन खा के सो जाती है। कहती है कि मेडिसिन खाती हूँ तो मुझे दिमाग को जब भी सुकून मिलता है और मुझे अच्छे अच्छे आइडियाज़ आते हैं। और राजदीना भी सोने की कोशिश करती है बट उसको नींद नहीं आती, क्योंकि वो सारी रात टेंशन में रहती है और फिर सुबह वो नमाज़ पढ़ के दुआएं मांगती है। और फिर जब अपना फ़ोन देखती है तो उसके फ़ोन पे वो देखकर हैरान हो जाती है कि बहुत ज़्यादा लाइक्स आ रही हैं, बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं। तो वो घबराई हुई हीरा के पास जाती है, क्योंकि इसको नहीं पता राजदीना को कि ये क्या हो रहा है उसके फ़ोन के अंदर। तो वो कहती है कि मेरा फ़ोन ख़राब हो गया हीरा, और देखो ज़रा कि इतने सारे जो है कमेंट्स आ रहे हैं और पता नहीं ये के की जगह एम का साइन आ गया फॉलोअर्स की जगह। तो हीरा उसका फ़ोन देखती है तो कहती है कि अरे तुम्हारे तो फॉलोअर्स इंक्रीज़ हो गए, मिलियंस में चले गए। तो हीरा पूछती है, राजीना पूछती है कि मतलब, तो हीरा उसको समझाती है कि तुम्हारी वीडियो जो है जिस पे तुमने पिटाई लगाई थी जुनैद की, वो वायरल हो रही है, लोगों को पसंद आ रही है, लोग पसंद कर रहे हैं उसको, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट कर रहे हैं उस पर, और लोग जो है वो खुश हो रहे हैं इस वीडियो से कि अच्छा किया तुमने इसकी पिटाई लगाई, तुमने बिल्कुल ठीक किया। और जो लड़कियां हैरेसमेंट में चली जाती हैं, यानी जिनके साथ इस तरह की फजूल हरकतें होती हैं, वो लड़कियां बहुत खुश हो रही हैं, उनको इससे हौसला मिल रहा है, लोग तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाह रहे हैं, लोग तुम्हारे साथ कोलैबोरेशन करना चाह रहे हैं। तो फिर राजदीना पूछती है कि इन सब का क्या फ़ायदा, ये सब क्यों करना चाह रहे हैं। इन सब का ये फ़ायदा है कि तुम फेमस हो गई हो, लोगों को पसंद आ रही है, तुम्हारी वीडियो भी लोगों को पसंद आ रही हैं, तुम्हारे फॉलोअर्स भी बढ़ रहे हैं, तुम्हारा लोग इंटरव्यू लेंगे, तुम्हारे साथ कोलैबोरेशन भी करेंगे और तुम्हें बहुत सी ऑफ़र्स आएंगी। तो तुम जो है सबके सामने अच्छी मत बनना, मतलब वो इसका, क्योंकि इसका एक दोस्त जो है उसको कॉल करके पूछता है कि वो भी अब राजदीना से बात करना चाहे, वो लड़की तो कमाल के, यानी कल तक जो लड़का उसको बुरा भला कह रहा था आज वही लड़का उसकी तारीफ़ कर रहा है और कह रहा है जुनैद को तुम देख लेंगे तो बकवास है, पागल है। खैर वो कहती है कि अब तुम्हारे साथ जो है ये लोग ऐसे ही प्यारे बने रहेंगे, अच्छे बने रहेंगे, क्योंकि तुम्हारे साथ कोलैबोरेशन चाहेंगे ताकि ये लोग भी फेमस हो जाएं, लेकिन तुम इन सब से दूर रहना। और सब समझा रही होती है, क्योंकि इंटरनेट की दुनिया तो इसको समझना भी ज़रूरी होता है। तो वो राजीना को सब कुछ समझा रही होती है कि तुम्हें क्या क्या ऑफ़र आएंगे, तुम्हें क्या क्या करना चाहिए। फिर पूछती है क्या मेरी वीडियो आगा जान तक भी पहुंच जाएगी, क्या वो भी मुझसे मिल सकते हैं फिर आकर। तो हीरा उसको समझाती, कहती है हाँ तुम्हारी वीडियो आगा जान तक भी पहुंच सकती है और तुम्हें तो इस तरह से बहुत सारे पैसे भी मिल जाएंगे। राजना कहती है मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस आगा जान से मिलना है, आगा जान चाहिए। उसके बाद कुछ लड़कियों को दिखाया कि वो कुछ लड़कों की, आवारा लड़कों की वीडियो शूट कर रही होती हैं और यही बोली होती है ये लड़के ऐसे ही हमें तंग करते रहते हैं। और फिर इस हिसाब से दिखाया गया है कि इंटरनेट पर हर लड़की यही बोल रही होती है कि राजीना ने जो किया वो बिल्कुल ठीक है, बॉयज़ ऐसे ही करते हैं, हैरेसमेंट करते हैं और हम इनसे तंग आ चुके हैं। हमारे साथ बस रोज़ यही होता रहता है। और हर लड़की जो राजीना का ही साथ दे रही होती है, उसको सपोर्ट करी, तो ये जो राजीना ने किया वो बिल्कुल ठीक किया, ऐसा ही करना चाहिए। और फिर इतने में रुस्तम जो है वो राजीना से मिलने के लिए घर आ जाता है उसके, और राजीना को मुबारकबाद देता है कि मुबारक हो, तुम सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हो, अब तो अपनी हिफाजत कर सकती हो। तो राजीना कहती है हाँ सुबह से मुझे बस फ़ोन कॉल्स ही आई जा रही है, मेरे तो फ़ोन की चार्जिंग भी ख़त्म हो गई है, बस यही सब कुछ सुनने को मिला यार, मुबारक हो और तुमने बहुत अच्छा किया। तो रुस्तम उस पर कहता है कि मैं मुबारकबाद इसलिए नहीं दे रहा कि तुम
कामयाब हो गई, तुम वायरल हो गई सोशल मीडिया पे। मैं मुबारकबाद इसलिए दे रहा हूँ कि तुम अपनी हिफाजत कर सकती हो, मुझे इस चीज़ का अब डर नहीं है। तो खैर वो रुस्तम से कहती है कि मेरी मदद करोगे ना कि आगा जान को ढूंढने में। तो रुस्तम उसको हौसला देता है कि हाँ वो मदद करेगा। नेक्स्ट ये दिखाया गया है कि यहाँ कारवान साहब जो हैं वो बीमार पड़े हुए होते हैं बिस्तर पे, और बातुल उनके टांगे दबा रहे होते हैं, और वो कहते हैं कि मैं कितना बदनसीब हूँ कि मुझे जो है तो एक पोता भी ना मिल सका, मतलब तो तेरे पास कोई औलाद नहीं है, और जो है मेरा जो एक पोता है मतलब अरमोगन का बेटा वो मुझसे मैं उसे मिल नहीं सकता, और एक लड़की जो औरत है जिसको मैं ढूंढ के कत्ल करना चाहता हूँ, जो मेरी जान का दाव बन गई है, लेकिन मैं उसको मारने से पहले मरूंगा नहीं, और मैं इस वक्त बीमार होकर बिस्तर पर पड़ा हुआ हूँ। तो जिस पर बहादुर कहता है आपको कुछ नहीं हुआ है, जैसे बुखार खांसी वगैरह ठीक हो जाओगे, इसलिए टेंशन ना लो। बड़े मियाँ को बिस्तर पर और बीमारी की हालत में भी राशिदीना को कत्ल करने की ही पड़ी हुई है। खैर इसके बाद दिखाते हैं कि हीरा के पास किसी का फ़ोन आता है, वो किसी ड्रामे के बड़े डायरेक्टर होते हैं। तो हीरा उनकी आवाज़ सुन के उनको पहचान कर एकदम परेशान हो जाती है, सरप्राइज़ हो जाती है, यानी खुश होती है, और फिर राशिदीना के पास जाती है। राशिदीना अपने दांत ब्रश कर रही थी, तो कहती है कि नलके में पानी नहीं आ रहा है, और फिर हीरा कहती है कि अरे नलके का पानी की बात छोड़ो, पहले तुम इनसे बात करो। तो वो उनसे बात करती, तो वो कहते हैं उसको राशिदीना को क्या मैं आपको ड्रामे में कास्ट करना चाह रहा हूँ, मैंने आपकी वीडियो देखी, आप बहुत अच्छी लगी। तो राजदीना वैसे उनको डायरेक्ट मना कर देती है, लेकिन हीरा जो है फ़ोन छीन कर कहती है कि मैं इसको समझा दूँगी, इसको ये थोड़ी सीधी सी है, और उस पर डायरेक्टर कहते हैं ठीक है समझा देगा, लेकिन कोई मजबूरी नहीं है। उसके बाद हीरा जो है राजीना को समझाती है कि यार ड्रामे में काम कर लो, इतनी बड़ी ऑफ़र आई है तुम्हारे हाथ, तो अलादीन का चिराग निकल गया है, मतलब अलादीन का चिराग मिल गया, लाइक के अब आप फेमस हो सकते हो, आपकी लक जाग गई, आपकी लॉटरी खुल गई है। तो हीरा उसको समझाती है, लेकिन राजीना कहती है मुझे एक्टिंग करने नहीं आती, मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। तो उसको हीरा कहती है कि कुछ नहीं करना पड़ता, एक्टिंग तो बहुत आसान होती है, वैसे फेस बना के करो। वैसे हीरा की बात गलत है, एक्टिंग करना मुश्किल है, एक्टिंग करना इतनी आसान नहीं है। अगर आसान होती तो लोग हर कोई जो है एक्टर बना हुआ होता। तो हीरा उसको ये भी कहती है कि लोग जो है इनके आगे पीछे फिरते हैं कि हमें काम दे, सिफारिश हो रही होती हैं, लेकिन ये ऐसे ही किसी को काम नहीं देते, तुम्हें काम दे रहे हैं, तुम्हारी लक है, देखो कि तुम्हारे फेस वैल्यू हो गई है कि तुम्हें काम दे रहे हैं। तो राजीना मना कर देती है, कहती है कि मैं ये वीडियो शूट कर सकती हूँ फ़ोन के आगे खड़े होकर इस तरीके से, लेकिन जो है मैं ये एक्टिंग नहीं कर सकती। तो हीरा कहती है चलो ठीक है, तुम्हें फ़ोन अगर हम दें, तुम एड्स कैंपेन और ये जो जितना भी कोलैबोरेशन होती है, कंटेंट क्रिएशन होती है, सब कर सकती हूँ ना। तो वो कहते हैं कि बड़े बड़े प्रोडक्ट्स आती हैं उनके ऐड की तुम्हें जो है ऑफ़र होगी। तो राजीना कहती है कि मुझे कोई क्यों ऑफ़र देगा किसी के ऐड की। तो हीरा बताती है उसको कि देखो तुम्हारे फेस की वैल्यू हो गई है, तुम्हारे पास बहुत सारे फॉलोवर्स हैं, तुम्हें जो है मिलियंस लोग सुनने वाले हैं, इसलिए अगर तुम ये कहोगी कि ये पंखा ख़रीद लें, तो जो है मिलियंस लोग ये बात सुनेंगे, और उनमें से कोई ना कोई ख़रीद लेगा, तुम्हारे पास तो पैसे आएंगे, ऐड वाले तुम्हें पैसे देंगे, यानी कि तुम उनकी चीज़ बेच रही हो। यानी इसको हीरा राजदीना को समझा रही होती है कि ऐड का मतलब क्या होता है। तो राजदीना कहती है कि पैसे बाद जब आने होंगे आ जाएंगे, लेकिन पहले आप नलके का पानी का मसला हल कर दें। देखते ही देखते राजीना को काम मिलना शुरू हो जाता है, यानी कि उसको ऐड के लिए ऑफ़र्स आना शुरू हो जाती हैं। उसके पास इतने ऐड्स होते हैं कि वो बस वही शूट करती रहती है। कभी डिफरेंट कंपनीज़ की डिफरेंट प्रोडक्ट्स को मतलब वो वीडियो शूट करती है, कंटेंट क्रिएट करती है, उनकी तारीफ़ें करी हुई होती है, और उनको अपलोड करती रहती है अपने अकाउंट पर, और फिर ये करते करते थोड़ा सा वो बोर भी हो जाती है। देन ये दिखाया गया है कि हीरा इतने में आती है, और हीरा कहती है कि क्या हो रहा है, तो बोर हो रही हो। तो राजीना कहती है बोर नहीं हो रही, मैं थक गई हूँ, क्योंकि सुबह से शाम तक बस यही काम कि एक डब्बा खोलो उसकी ऐड करो, दूसरा डब्बा खोलो उसकी ऐड करो, और फिर से कैसे 10 डब्बे खोल चुकी हूँ सुबह से, डब्बे तो ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। तो हीरा कहती है कि शुक्र करो तुम्हें काम मिल रहा है, तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हें काम मिल रहा है, और तुम्हारा बैंक अकाउंट भी खुली है, तुम्हारे पे पैसे आ रहे हैं, ऐश करो, मतलब पैसा ज़रूरी है। तो राजीना कहती है मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे अपने आगा जान चाहिए। तो हीरा कहती है वो भी मिल जाएंगे, टेंशन ना लो। तो फिर राजीना कहती है रुस्तम से हेल्प मांगती हूँ कि वो आगा जान को यहाँ लेकर आ जाएँ। तो हीरा मना कर देती है कि रुस्तम से हेल्प नहीं मांगो, क्योंकि वो ज़रा सी हेल्प करता है और उसके बाद वो बाप बनने लग जाता है। वैसे मर्द हज़रात का यही मसला होता है, मदद करते हैं और फिर बाप बनने लग जाते हैं। तो राजीना कहती है तो फिर मैं काम करती हूँ कि मैं ही चली जाती हूँ आगा जान के साथ मिलने के लिए। भेज दिया आगा जान ने, और बातें बनाकर, और ख़ुद नहीं आए अभी तक। तो हीरा उस पे इसको डांटती है कि नहीं तुम वहाँ नहीं जाना, वरना तुम्हारे दादा और चाचा की नज़र में तुम आ जाओगी, तुम्हारा फेस वैसे ही फेमस हो चुका है, और फिर तुम्हें ढूंढ लेंगे बहुत आसानी के साथ। तो राजीना कहती है क्या करूँ फिर मैं। नेक्स्ट ये दिखाया गया है कि
रुस्तम अपने घोंडे बाप को बता रहा होता है कि उसने प्लॉट पे कब्ज़ा कर लिया, बस कुछ ही दिनों में पेमेंट हो जाएगी और हमारा सब सेटअप हो जाएगा, सही सेटिंग की है मैंने। तो उसका बाप यानी गुंडा जो होता है वो खुश होता है और कहता है कि कारवान खान जिस लड़की का बोला था उस लड़के का क्या हुआ। तो रुस्तम यहाँ उसको बहाना बना देता है कि जिस लड़की को ढूंढने की वो बात कर रहे हैं कि नाम हमें उसका नाम पता है, ना उसकी शक्ल, ना कोई दूसरे रिश्तेदार, तो हम उस ऐसी लड़की को कैसे ढूंढें, क्योंकि इतने बड़े शहर में हज़ारों लड़कियाँ हैं ऐसी जो 20 साल की हैं, तो ऐसी लड़की को ढूंढना बहुत मुश्किल है। तो उसका गुंडा बाप जो है वो ये कह देता है कि हज़ारों लड़कियां हैं शहर में, लेकिन वो हज़ारों लड़कियां अपने माँ बाप के साथ रहती होंगी। जो लड़कियां अकेले रहती हैं तुम उनको शॉर्टलिस्ट करके उनको ढूंढो जाकर, तो इस तरह से तुम्हें वो लड़की आसानी से मिल जाएगी। रुस्तम ये सुनकर बहुत टेंशन में आ जाता है, क्योंकि उसको यही फ़िक्र होती है कि अगर मैं इस तरह से करके ढूंढना भी शुरू कर दूँ तो ये मिल सकती है, यानी कि इनको कैसे बेवकूफ़ बनाऊँ। तो फिर रुस्तम से पूछते हैं क्या सोचो, तो कहते हैं ये आइडिया मेरे जहन में नहीं आया था, शुक्र है आपने दे दिया, मैं इसी आइडिया पे अमल करूँगा। नेक्स्ट ये दिखाया गया है कि हीरा जो है वो जोकर का गेटअप करके कुछ वीडियो शूट कर रही होती है। हीरा राशदीना आती है और उसको देख के हंसना लग जाती है और कहती है कि ये क्या कर रही है। तो हीरा कहती है कि सोचा कुछ न्यू करूँ, तो इसलिए मैं ये गेटअप करके वीडियो शूट कर रही हूँ। उसको बोलते हैं कि आप ये सब क्यों कर रही हैं, तो हीरा कहती है फॉलोवर्स नहीं बढ़ रहे इसलिए कॉम्बिनेशन कर रही हूँ कुछ जोकर का, इंग्लिश जोकर कहलाएगा ये, और इससे ये होगा कि मेरे फॉलोवर्स बढ़ेंगे। राजना कहती है आपको ये सब करने की क्या ज़रूरत है, आप तो इतनी प्यारी हैं, आपके तो फॉलोअर्स से बढ़ने जाने चाहिए। तो हीरा कहती है कि मेरी कोई लॉटरी नहीं लगी है, मेरे फॉलोवर्स स्टक हो जाते हैं तो मैं ऐसे ही करती हूँ। जब मेरे पास फॉलोवर्स नहीं थे तो मैंने अपने बोलने का स्टाइल चेंज किया, घर चेंज किया, बहुत गेटअप चेंज किया, तो फिर मेरे फॉलोवर्स बढ़ना शुरू हुए, फिर दोबारा स्टक हो गए, तो फिर से मैंने जो है कुछ घटिया से फेमस लोगों के साथ काम किया, कोलाब्रेशन की, तो फिर दोबारा मेरे फॉलोवर्स बढ़े, फिर दोबारा स्टक हुए, तो फिर कुछ ना कुछ डिफरेंट करना पड़ता है ताकि फॉलोवर्स बढ़ जाए, वरना लोग जो हैं तमाशाई होते हैं, वो जब बोर हो जाते हैं तो वो फिर नहीं आते हैं दोबारा, मतलब कि हमें फिर सोशल मीडिया पे काम नहीं मिलता। ये बात तो हीरा ने खैर सही कही है कि अगर लोग हमारे कंटेंट से ही बोर हो जाएंगे तो वो फिर या तो हमें अनफॉलो कर देते हैं, या फिर हमारे फॉलोवर इंक्रीज़ नहीं होते, या फिर हमारे व्यूज़ नहीं आते हैं। तो इसलिए हमें कुछ ना कुछ डिफरेंट ही करना पड़ता है सोशल मीडिया पे यही सब मेहनत है कि कुछ डिफरेंट करते रहो तो ही फॉलोवर्स आते हैं, तो ही व्यूज़ आते हैं, तो ही लोग हमें पसंद करते हैं। और वो ये कहती है कि मैंने अपनी फेम का और अपनी पूरा पूरा हक अदा किया है, मैंने बहुत मेहनत की यहाँ तक पहुँचने के लिए, तुम्हारी तरह मेरी लॉटरी नहीं लगी। यानी कि राजदीना को ही बातें सुना रही होती है, जिससे राजदीना डिसहार्ट हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। तो फिर हीरा को भी एहसास होता है, वो कहती है राजदीना को कि मैं 3 साल से क्लिनिकल डिप्रेशन का शिकार हूँ, एनजाइटी होती रहती है, रात को मुझे नींद नहीं आती दवाई खाए बगैर। और फिर हीरा को रोना आता है, वो रोना धोना मचा देती है, मतलब बहुत रोती है हीरा। एपिसोड का एंड तो यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए इसके लिए और वॉच करते रहिए हमारे चैनल की वीडियोस।